हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। कल मैंने आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बात को जानकर शायद आश्चर्य होगा कि राजस्थान के उदयपुर जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार को सीधे तौर पर टक्कर देती है। यानी कि चीन की दीवार के बाद में ये विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। इस दीवार को भेदना किसी के बस की बात नहीं रही, यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी इसको भेदने में असफल रहे। किले की ये दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी है। किले के दीवार के निर्माण में ये कहानी प्रचलित है जो काफ़ी दिलचस्प है। 1443 में राणा कुंभ ने किले का निर्माण शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे दीवारों का निर्माण आगे बढ़ा वैसे वैसे दीवार अपने आप रास्ता देती चली गई। दरअसल इस दीवार का काम इसलिए करवाया जा रहा था ताकि विरोधियों से सुरक्षा हो सके, लेकिन दीवारें थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कारीगरों ने राजा को बताया कि यहाँ पर किसी देवी का वास है। कारीगरों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और एक संत को बुलाया तथा उन्हें पूरी बात बताकर उनसे समाधान भी पूछा। संत ने बताया कि देवी इस काम को तभी आगे बढ़ने देंगी जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत करे। राजा इस बात से चिंतित होकर सोचने लगे कि आखिर कौन है जो इसके लिए तैयार होगा। तभी संत ने कहा कि वह खुद बलिदान के लिए तैयार हैं और इसके लिए राजा से आज्ञा भी मांगी। संत ने कहा कि उसे पहाड़ी पर चलने दिया जाए और वो जहाँ भी रुके वहीं उन्हें मार दिया जाए। वहाँ एक देवी का मंदिर भी बनाया जाए। संत की बात मानकर राजा ने वैसा ही किया। संत 36 किलोमीटर तक चलने के बाद रुक गए और तभी उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जहाँ पर उनका सिर गिरा वहाँ किले का मुख्य द्वार है और जहाँ पर उनका शरीर गिरा वहाँ दूसरा मुख्य द्वार है। महाराणा कुंभ की रियासत में कुल 84 किले आते थे, जिनमें से 32 किलों का नक्शा उन्होंने खुद तैयार किया था। कुंभलगढ़ भी उनमें से ही एक है। एक मान्यता ये भी है कि महाराणा कुंभ अपने इस किले में रात में काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 किलोग्राम घी और 100 किलोग्राम रुई का प्रयोग करते थे, जिनसे बड़े बड़े लैंप जलाकर प्रकाश किया जाता था। यह किला चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों की मजबूत ढाल से सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये सबसे लंबी दीवार है। यह किला 1914 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र स्तर से पूरे कृष्ण शिखर पर बनाया गया है। इस किले के निर्माण को पूरा करने में पूरे 15 साल का समय लगा। कुंभलगढ़ किले के शीर्ष पर बादल महल है, जिसे बादलों के महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में 2 मंजिलें हैं एवं यह संपूर्ण भवन 2 आंतरिक रूप से जुड़े हुए खंडों मर्दाना महल और जनाना महल में विभाजित है। इस महल के कमरों की दीवारों पर सुंदर दृश्यों को बनाया गया है जो 19वीं शताब्दी के काल को प्रदर्शित करते हैं। आज भी एसी का प्रयोग कर ऑफिसों में पाइपों के द्वारा ठंडक पहुंचाई जाती है। उस समय भी महल के इस परिसर में रचनात्मक वातानुकूलन प्रणाली निर्मित की गई थी जो आज भी है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखना एक दिलचस्प बात है। इसमें पाइपों की एक श्रृंखला है जो इन सुंदर कमरों को ठंडी हवा प्रदान करती है और साथ ही कमरों को नीचे से भी ठंडा करती है। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग हमेशा अजेय ही रहा। उस बार भी दुर्ग में पीने का पानी खत्म हो गया था। दुर्ग को बाहर से 4 राजाओं की सेना ने घेर रखा था। यह 4 राजा थे मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मानसिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखद घटनाएं भी हैं। जिस महाराणा कुंभ को कोई नहीं हरा सका, वहीं इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदयकर्ण द्वारा राजा लिप्सय में मारे गए। पर्यटक जनाना महल में पत्थरों की जालियों से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये जालियां रानियों द्वारा दरबार की कार्रवाई को देखने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले मार्गों का उपयोग जलाशय के लिए कर इस दुर्ग को स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारा सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है।
किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 7 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें राम द्वार, पगड़ द्वार, हनुमान द्वार आदि प्रसिद्ध हैं। इस किले के अंदर कुल 360 मंदिरों का समूह है, जिसमें 300 जैन मंदिर हैं और 60 हिंदू मंदिर हैं। इनमें से नीलकंठ महादेव के मंदिर का महत्व अन्य मंदिरों से ज़्यादा है। इस मंदिर के पास देर शाम होने वाले लाइट शो और साउंड शो की अपनी एक अलग पहचान है। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसी ही अनसुनी बातें आपके सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।